I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। कितनी ज़्यादा मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी ना सब कोई सो रहा है, क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ से निकलना है, तो थोड़ा जल्दी करना था। कल लेट हो गई थी, तो इसलिए आज जब मेरे बैक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना, तो मैंने सोचा कि चलो, फिर पेन के मारे मतलब नींद खुल गई मेरी, तो फिर सोचा कि चलो नहा वहा के अपना मैं अपनी सारी चीज़ों को कर लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे ये लोग भी उठ जाएंगे। 10 बजे तक मुझे, मतलब 10 बजे तक ये होटल का रूम छोड़ना है हम लोगों को, तो इसलिए फिर मैं फटाफट उठी, नहा धो लिया। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें रख ली थी रात में ही आने के बाद, इसलिए मैं ब्लॉग का कल एंड भी नहीं कर पाई थी। चलो कोई नहीं, मेरे मतलब ध्यान से ही उतर जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बच्चे पतिदेव सभी लोग सो रहे हैं, बस अब उठाएंगे, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 10 बजे तक हम लोगों को यहाँ से निकलना है, उससे पहले ही निकलना है। तो पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है यहाँ के लिए, और निकलना है आज हरिद्वार के लिए। तो चलो हरिद्वार निकलते हैं, और फिर वहाँ की मतलब कि घूमने फिरने की जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे सो रहे हैं ना, तो बस अब उठाएंगे, लेकिन हाँ सो रहे हैं इसलिए धीरे बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो? और मैंने एक व्लॉग डाल दिया है, वो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और नैनीताल कौन कौन आ चुका है ये भी कमेंट करके बताना। मेरा तो पहली बार है, और पता नहीं अब आ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है ना कि चल चल के हालत ख़राब हो जा रही है। कल तो पूरे दिन हम लोग गाड़ी में ही बैठे रह गए नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए ना। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी थी। हो सकता है कि सैटरडे और संडे था ना, मतलब कि सैटरडे संडे पड़ा, इसलिए 2 दिन बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। आसपास के एरिया से ना लोग आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कि हम लोग ने कल 9:30 बजे होटल छोड़ दिया था, और हम लोग दर्शन कर पाए 4 बजे। मतलब इतने लंबे टाइम के लिए गाड़ी में, बस उसी में बैठे बैठे ना मेरे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं कल से 2-3 पेन किलर मैंने खा लिया है, लेकिन दर्द में कुछ आराम नहीं है। इसलिए मैं उठी थी ना कि नहाऊंगी शायद गर्म पानी से, थोड़ी सिकाई हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पर अभी भी कुछ भी आराम नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कहीं से मेडिकल स्टोर से कह के दवा लूँगी, तो शायद थोड़ा सा आराम हो मुझे। तो फिलहाल सारी तैयारी हो गई है, बस होटल से निकलेंगे तो आपसे मिलेंगे। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और जो ब्लॉग में नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, हम लोग आ चुके हैं। महेशू एक शायरी मारेंगे। सबके लिए दिल को हमने हाँ पत्थर बना के रखा है। या तेरी यादों को हमने किसकी? अच्छा, तेरी यादों को हमने जीवर बना के रखा है। या सबके लिए दिल को हमने पत्थर बना के रखा है। तेरी यादों को हमने जीवर बना के रखा है। जिसको तुम समझते हो लड़की जादूगरनी है, अच्छा जिसको तुम समझते हो लड़की जादूगरनी है, जाने कितने को कबूतर बना के रखा है। गाइस देखो, एक से एक शायरी सुनना हो तो इनसे आ जाओ, इनसे मिलो, ये एक से एक सुनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा अभी हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा बिजी हैं, और अजीत एज यूजुअल गुस्सा कर रहे हैं। अभय भैया शांति से हम लोगों की शायरी सुन रहे हैं। तो अजीत आज डॉक्टर साहब कोने में खड़े हैं, डॉक्टर साहब कोने में खड़े हैं, अभय भैया आ चुके हैं। तो अभय भैया इनकी शायरी के लिए कुछ बोलिए। क्या ही दिलसाद नौसाद सत्यानाश, दिलसाद नौसाद। तो इनसे जब बात करेंगे तो बस आप लोगों को हंसी ही आएगी। भाई साहब ऐसी शायरी है। हाँ यारो मोहब्बत न करना, या यारो न मोहब्बत न करना, ये आंखों से वार करती है। डन यारो मोहब्बत न करना, ये आंखों से वार करती है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा, वो किसी और से प्यार करती है।
तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और सबके भी धर्मपत्नी नहीं आई। आज अजीत की धर्मपत्नी जल्दी तैयार हुई और बाकी सबकी लेट में है। लेट में नहीं, बेचारी सब तैयार होकर कहीं बैठी होगी। तो अभी सब आ जाते हैं। वंशु देखो तैयार हो गए। चलो आ जाते हैं सब, फिर मिलते हैं। सो फैमिली, हम लोग आज नैनीताल छोड़ने वाले थे तो सोचा कि चलो वोटिंग कर लेते हैं। पर वोटिंग में तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, इतना मतलब इतना लेट हो रहा था कि अगर हम लोग वोटिंग करने के चक्कर में होते ना तो हरिद्वार टाइम से ना पहुंच पाते। इस वजह से ये हुआ कि चलो दर्शन ऐसे देख लो और वोटिंग नहीं कर पाएंगे। गाइस ये देखो मछली, ये देख रहे हो, यहाँ से तो मुझे ही साफ नहीं दिख रहा है। वाओ कितनी बड़ी बड़ी मछली है। यार पता नहीं क्यों नहीं दिख। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ। ये कहाँ से आ रही है यार सब, कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। पापा आ जाए, कहाँ गए थे? अच्छा यहीं पे खड़े हैं। सो फैमिली, वोटिंग तो हम लोग कर नहीं पाए तो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मछलियों को देखा जो कि बहुत ढेर सारी थी और फिर तुरंत निकल गए हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार के बीच के रास्ते में यार ये देख रहे हो, इतना घुमावदार रास्ता था, इतना घुमावदार रास्ता था कि हम लोग ने जो नाश्ता किया था ना वो सब हम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि इतने सबके सर घूम रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे कि मत पूछो। मतलब एक एक बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ समय के लिए तो हम लोगों को ये लगने लगा था कि क्या नाश्ते में कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से एक एक बच्चा उल्टी कर मार रहा है, उल्टी हो रही है, उसको वोमिटिंग हो रही है और किसी का सर चकरा रहा है, किसी का जी मचला रहा है। तो फिर थोड़ा सा सही रोका गया, गाड़ी को आराम किया गया और फिर उसके बाद हुआ कि चलो खाली तो सबका पेट हो ही गया, सब कोई बैठ गए और फिर यहाँ पे पंचायत शुरू हो गई। हम सारे फ्रेंड लोगों की ढेर सारी बातें और बाहर का नज़ारा भी कुछ ऐसा था कि उसको कैप्चर किए बिना रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन उसको कैप्चर करते हुए ढेर सारी बातें की है। रिद्धि को भी किनारे बैठा दिए। रिद्धि के तो पेट में ही दर्द होने लगा था, लेकिन उसको बस बहला फुसला रहे थे कि उसको ये चीज़ लगे ना। और देखो खाई देख लो गाइस, इतनी गहरी गहरी खाई थी, इतनी गहरी गहरी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। मतलब ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग धरती पे उतरेंगे, इतने ऊंचाई से नीचे आ जाए, बस एक बार आ जाए। देखो ये हरिद्वार जाते समय बीच में एक मस्त ब्रिज और ऐसे मस्त मस्त पहाड़ देख रहे हो। पबजी का ब्रिज हम वाह यार, अति सुंदर ब्रिज देख रहे। अरे यहाँ पानी सूखा नहीं, पानी ही रहता है, बहता है। देखो देखो, अरे पानी चल तो रहा। कहाँ पानी चल रहा है? ये सूखा है एकदम अभी। हाँ थोड़ा थोड़ा, कैसे देखो थोड़ा थोड़ा पानी तो बह रहा है। अरे वो देखो मस्त, देख रहे पानी भी बह रहा है। बहुत अच्छा मस्त। सो फैमिली, अभी हम लोग हरिद्वार के रास्ते पे बीच में रुक के थोड़ा खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, देख रहे हो आप, मस्त। और जैसे वहाँ से उतरे ना वैसे एकदम एक्सट्रीमली चेंज आ गया, मौसम में भी, हर चीज़ में। अभी तुम लोगों की गाड़ी में ऐसे सबकी हालत ख़राब हुई ना, सबको वोमिट हो रहा था, सबको सारी दिक्कतें हो रही थी। मुझे भी हुई, वंश को भी हुई, सबको। रिद्धि के तो पेट में ही दर्द होने लगा था ना रिद्धि, पर सही हो गया, थोड़ी देर सोई तो अब सही हो गया। तो बस अब हम लोग खाने पीने के लिए बैठे हैं। रिद्धि को कुछ ना कुछ मिल जाता है। वंश कहाँ बैठे हैं? वंश वहाँ बैठे हैं। वंश आओ, यहाँ बैठो, आओ। तो
तो बस अब मस्त बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और सो के हालत देखो कैसे होगी। सुबह थोड़ा जल्दी जग क्या लो, फिर नींद ही आती रहती है। तो बस खाते पीते अजीत ऑर्डर कर रहे हैं। अरे आओ, नहीं आ रहा है, आएगा आएगा। हेलो, सो आप नैनीताल से जब निकलोगे और हाईवे पे एक नैनीताल और हरिद्वार के बीच में ये एक ढाबा पड़ता है जहाँ की एक पंजाबी कुल्फ़ी थी जो कि इतनी टेस्टी थी कि मत पूछो। बस कुल्फ़ी खाने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ी सी पिक्स ले रहे थे कि थोड़ी यादें भी अटैच कर लेना ढेर सारी। तो बस वो लिया और फिर बच्चों की भी ढेर सारी पिक्चर ली, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग सही बताए भूल ही जाते हैं। सो फैमिली फाइनली अब हम लोग हरिद्वार में आ चुके हैं। हरिद्वार में आके अपने होटल रूम में आ चुके हैं। तो हरिद्वार में रूम में आ चुके हैं। बच्चे देखो भड़ा भड़ खेल रहे हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं। हेलो गाइस करो, हेलो हेलो गाइस। क्या तो कैसे हो? क्या तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब भी, ठीक। क्या तो बाय गाइस, कमेंट भी, फिर मिलते हैं। बाय गाइस, कमेंट तो फैमिली बच्चे बड़े थक जाते हैं, बस बच्चे नहीं थकते। और मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम और ये वही पुराना लड़का और ये बाथरूम जो कि खुला हुआ है और ऐसा कुछ भी दिख रहा है। प्राइवेट चीज है, मत दिखाओ। मेरे भी। तुम्हारा रूम कहाँ है? मेरा रूम आप बताइए। आप बताइए। तो राम का रूम आगे सब सारे फ्रेंड लोगों का रूम जो है ना आसपास ही है, कोई दूर नहीं है बस। हाँ चल ले बेटा। पिछले बार तो भाई अभी जब नैनीताल में तो रूम होटल सब कुछ एकदम अलग अलग था, पर अब की बार ऐसा नहीं है। अब तो सब कुछ साथ में ही है। अभी चलते हैं बेटा, आंटी थक गई है तो बहुत थकान हो गई, पूरे दिन सफ़र में कट गया। लेकिन हाँ अच्छा कटा, बीच में ना सारे फ्रेंड लोगों की बातचीत होने लगी थी तो बहुत अच्छे से सफ़र कट गया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलो देखते हैं, रेस्ट थोड़ा सा करते हैं और आंखों में देख लो थकावट कितनी ज़्यादा है। रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। सो फैमिली अब हम लोग जा रहे हैं रात का डिनर करने के लिए, क्योंकि आज अब ऐसा कुछ बचा नहीं ना घूमने फिरने वाला। रुक जाओ, पापा भी आ जाए। अरे चलो आ रहे ना। तो हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से। ये ग्राउंड जाना है ना, ग्राउंड फ्लोर। सो फैमिली फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए। और क्योंकि अब इतनी रात हो गई ना यहाँ हरिद्वार में, अब और कुछ तो करना नहीं है, तो नहान करना है। और ये देखो क्या सुंदर सा जिंदा है ये ऐसे प्रगति का होता है ना, इसलिए ये आज ऐसे लेटा हुआ है। जिंदा है कि मरा थोड़ी ना है। और गोल्डन मछली जो होती है ना बहुत शुभ होती है। ये सारी मछली वहाँ पे तालाब में थी ना? एक थी, बस एक थी, मतलब सारी जितनी थी यहाँ से उठा। तो चलो हम लोग खाने पीने चल रहे हैं बस लोकल मार्केट। तो गाइस यहाँ पे जो चाट पतासे है ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ एक तो इतने महंगे होते हैं, 20 की 4 या 5 खिला रहे। और दूसरा यहाँ मटर नहीं होता है। मटर के बिना तो हम लोग ने कभी चाट खाई नहीं, कहीं नहीं खाई है। अब यहाँ पे आलू से खिलाते हैं। आलू की टिक्की भी बनाएंगे तो भी आलू से, और ये बनाएंगे तो भी आलू से। चलो देखते हैं, खा के देखते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है ना। तो खाते हैं फटाफट, फिर देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, फिर आपसे बताएंगे। सो फैमिली फाइनली मैंने तो खा लिया, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। एक तो यहाँ पे रवा की फुल्की भी देते हैं, गोलगप्पे, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आटे की और रवा दोनों की रखते हैं, तो मैंने तो खा लिया। फिर अजीत खा रहे थे तो मैंने कहा लाओ आपको दिखाते हैं। ये हरिद्वार मतलब इसके कुछ ही मतलब कि 5-6 किलोमीटर दूरी पे ही हमारा नहान का है। मतलब चाट पतासे खाने के बाद लस्सी पीने, और अब की बार मैं लस्सी में ट्राई कर रही हूँ मैंगो लस्सी। तो यहाँ पे कई फ्लेवर है ना लस्सी के। हटो रही थी जरा,
सामने से तो देखो इतने तरीके के फ्लेवर है, रोज लस्सी, पान लस्सी, ड्राई फ्रूट, मैंगो, केसर, कुल्हड़, मलाई, बटर स्कॉच वाली भी है, फ्रूट क्रीम भी है, इतने टाइप की लस्सी है guys, देखो। तो मैंने कहा चलो मैंगो आपको ये सीजन चला है ना तो ये मस्त लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा ना चलो ये पी लेते हैं। रिद्धि पी रही है अपना कौन सा फ्लेवर रिद्धि? वो रोज फ्लेवर। रोज फ्लेवर। वंशु भी मैंगो ही पी रहे हैं। वंशु आप ये देखो मम्मी गाड़ी। आप कौन सा पी रहे हो? एक नॉर्मल दीजिए। अजीत ऑलवेज नॉर्मल पीते हैं। इतनी गाड़ी है कि ये लिया। अच्छा हाँ इतनी गाढ़ी है, इतनी गाड़ी है। बताओ गाइस एकदम प्योर है, मस्त पी के देखते हैं। ऑसम ऑसम ऑसम। पेपर जैसे नहीं है, खुलती नहीं है। हाँ बहुत अच्छी है, मस्त है। सो फैमिली फाइनली फिर से हम लोग होटल के रूम में आ चुके हैं और अब हम लोग एकदम रेस्ट करेंगे। रिद्धि को देखो इतनी ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान हो? इसको इसकी तरफ का बिस्तर दे दो भैया। हाँ भैया इनको इसके तरफ का बिस्तर दे दिया जाए। चलो भैया हम लोग उठो। इनका एक सिंगल छोटा सा बेड लगाया गया है जिसमें रिद्धि केवल अकेले सोना चाहती हैं। हम लोग बिरादरी के बाहर वाले आओ बेटा, हम लोग इधर आए तो बस हम लोग बस खा पी के अब चले सोने, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर हम लोगों को गंगा स्नान के लिए जाना है और वहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई अच्छे रील्स, अच्छे प्यार मोहब्बत के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।